तो जी नैना ने दिया है तगड़ा सा जवाब डीडी को और उसकी बीवी छमिया को और उसकी साली कोठे टपनी को और उसके शौहर कबाड़िया को। तो ऐसे ऐसे जवाब दिए नैना ने, ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं कि दिल खुश कर दिया है। तो नीना ने पहली बार, नीना के जो दिल में नफ़रत चल रही थी ना हमारे जो इसके लिए, थोड़ी सी जैसे ना एक कम हो गई है। आज जो उसने काम किया ना, बहुत ही अच्छा काम किया है। ऐसा टिका के बेइज्जती किया, टिका के बेइज्जती किया है उसकी। तो सीधी सी बात है, देखो भाई, पेरेंट्स के ऊपर कोई भी बात नहीं बर्दाश्त कर सकता, फिर चाहे वो जैसे भी हों। लेकिन इस बंदी ने कोई हद नहीं छोड़ी, इसके खामद ने, इस कोठे टपनी ने, इसके खामद ने कोई हद नहीं छोड़ी, इसकी बहन छमिया ने कोई हद नहीं छोड़ी। इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं बोला कि जी मतलब अपने ससुर को छमिया ने क्या क्या कुछ नहीं बोला कि तेरी तो कोई इज्जत नहीं है मेरी नज़र में, और तू है कौन, और तू होता कौन है हमारे मामलात में बोलने वाला। उसी के बेटे से ब्याह कर और उसी के बाप को ही ये बातें सुना रही है। और जुम्मा 4 दिन नहीं हुए अभी इनकी शादी को और इसकी असलियत आने लग गई है सामने। तो जी बात हुई है कुछ ऐसी, ये नीना ने बनाई है एक वीडियो, रिएक्शन वीडियो बनाई है, जिस पर जी उसने पिक्चर लगाई हुई थी थंबनेल पर भी, और पूरी वीडियो में भी वो पिक्चर चल रही थी, जिसमें इनकी पूरी फैमिली तो नहीं थी, सिर्फ ये नीना थी, बाबर था, डीडी था और इनके वालिद थे। तो जी बड़े अच्छी हंसी खुशी वाली पिक्चर थी। और साथ साथ वो बता रही थी कि जी ये हमारी कुछ टाइम पहले की पिक्चर है और हम ऐसे हंसी खुशी रहते थे। फिर कोई चुड़ैलनी ने आके कब्ज़ा कर लिया मेरे भाई पे, उसने दबोच लिया डीडी को पंजों से, वो कबूतर को जैसे बिल्ली दबोचती है। मैं यही मिसाल मेरे लिए बेहतर, मुझे ना डीडी के लिए बेहतर लगती है। बिल्लियों ने चारों तरफ से कबूतर को दबोच के रखा हुआ है, तो इसने डीडी को ऐसे ही दबोचा हुआ है, दबोच के रखा हुआ है। तो फिर जी नीना बोलती हैं कि इसने हमारे भाई को इस तरह से दबोच कर रखा हुआ है, डीडी ऐसा नहीं था पहले बिल्कुल भी। और ये बात सिर्फ नीना नहीं, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी बोलती है कि डीडी ऐसा नहीं था, डीडी बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ठीक है, तो अब पता नहीं इसको क्या हो गया। अब वही बात है कि जब पेरेंट्स पर बात आई है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपने ऊपर जब बात आती है ना, अपने वालदैन पर और अपने ऊपर, खैर कोई हद नहीं छोड़ी इस कोठे टपनी ने भी, ये भी बिल्कुल ही औकात से बाहर हो जाती है। और ये जिस तरह की बातें करती है कि सराइकी तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। बेसिकली मैं ख़ुद सराइकी हूँ, मुल्तान से मैं बिलोंग करती हूँ, और मुल्तान में सराइकी आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादातर सराइकी रहते हैं। और वाकई सराइकी बहुत मीठी ज़बान है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये जो कह रही थी ना बैठ के कि लोग कहते हैं कि जट तो पागल होते हैं, नहीं, बल्कि लोग कहते हैं कि सराइकी, ये जो पंजाबी हैं, ये अक्सर पंजाबी हजरात सराइकियों को कहते हैं कि सराइकी टगे होते हैं, यानी पागल होते हैं, बेइंतहा पागल जिसे कहते हैं ना, कि सराइकी तो वो वाले पागल होते हैं। और ऐसा ही है, पंजाबी समझदार होते हैं, इनकी आपस में बनती है, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। पंजाबी मैं कहती हूँ कि बहुत 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 अच्छे होते हैं। लेकिन सराइकियों के बारे में ये कहा जाता है कि ये पागल होते हैं। बाकी इस बंदी ने पूरी की पूरी सराइकी कम्युनिटी को टारगेट किया है, पूरी कम्युनिटी के बारे में आके बोला कि तुम ऐसे तुम वैसे डुग बजाने वाले हो, डुगडुगी बजाने वाले। तो फिर अंकल जी ने, डीडी के वालिद साहब ने भी इसको खरा खरा जवाब दिया कि डुगडुगी बजाने वाले हम हैं तो फिर तुम वो मदारी। तो अंकल भी फिर कुछ कम नहीं, अंकल ने भी सही करारे करारे जवाब दिए और ऐसे ऐसे जवाब दिए कि याद रखेगी। लेकिन बहरहाल अंकल जी की वीडियो देख के, कल परसों की वीडियो थी जिसमें उनके आंसू आ रहे थे, रो रहे थे, मुझे भी बड़ा दुख लगा, बहुत अफसोस हुआ कि बदबख्त है वो औलाद जो अपने वालदैन को रुलाती है, जिनके वालदैन उनकी वजह से रोते हैं। बदबख्त है वो औलाद जिनके वालदैन, पूरी दुनिया को बताना पड़ता है उनको आके कि हमारी औलाद ने हमारे साथ ये किया, वो औलाद बदबख्त है। और डीडी उन बदबख्तों में से एक बन चुका है। तो ये उसका बहुत ही कमज़रफ़ी है कि वो इस तरह का हो गया। बाकी जो इन्होंने एक्सीडेंट वाले ढोंग ड्रामे रचाए थे, वो ढोंग ड्रामे रचाने के लिए भी वाइटी की ज़रूरत नहीं थी असल में। अब जी देखें, पहले तो कहा कि एक्सीडेंट हो गया, वो क्या नाम है उसका, कोठे टपनी जो है वो कभी लेटे हुए की इस एंगल से वीडियो बना रही है, कभी उस एंगल से वीडियो बना रही है, वो जो छमी है वो उसके पाँवों में बैठ के ज़ारों कतार रो रही है। और जी अगली वीडियो में पता चलता है मैंने खुद को खुद मारा था। असल में ये कौन सा एक्सीडेंट है, पूरा दिन तो तुमने घूमा फिरा, अयाशी की, खाना खाया, रात को तुमने खुद को मार दिया। हाँ, पूरा दिन घूमने फिरने सब कुछ करने के बाद रात को तुमने अपने आप को मार दिया। वैसे ये बात हज़म नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात ये है, नीना ने जो बात किया, नीना ने तो ऐसी ऐसी खरी खरी सुनाई है कि मैं होती ना तुझे चंडे मारती। नीना ने कहा है तुझे तो मैं ऐसे ऐसे चमाटे लगाती कि तू ज़िंदगी में याद रखती। और उसने ये भी कहा है कि मैं गाली नहीं दूंगी तेरे पेरेंट्स को, पर तुम लोगों ने गाली दी है और तुम लोगों की तरबियत ऐसी है कि तुम लोगों के पेरेंट्स को गालियाँ दो। और जो धोया कबाड़िया अंकल को कहा है कि तू टकला गंजा, तेरी गंज पे चमाटे लगाऊंगी, और बहुत कुछ बोला है नीना ने। बहरहाल मैं कहती हूँ कि
नीना की वीडियो देख के ना दिल खुश हो गया। इसने जो भी बोला है ना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट बोला, बिल्कुल सही बोला। नीना ने ये भी कहा है कि उसका जो ऑपरेशन हुआ था उसके स्टिचेस में पानी पड़ गया इस टेंशन की वजह से, चीखने की चिल्लाने की वजह से, क्योंकि इन औरतों की वजह से, इन औरतों ने उसको इस मकाम तक पहुँचाया कि उसकी हालत फिर से ख़राब हो गई, उसके स्टिचेस में पानी पड़ गया, उसको रात के 1 बजे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और ये सब कुछ हुआ इन मैडमों की वजह से। मैडमें तो आती हैं, यूँ मोबाइल उठाया और 4 खरी खरी सुनाई और इन्होंने मोबाइल बंद कर दिया। इनको नहीं पता होता कि अगले बंदों के दिल पे क्या गुजर रहा है, क्योंकि इनका क्या रिश्ता, इनको क्या फ़र्क पड़ता है कि डीडी और उसके माँ बाप का आपस में बिगड़े सुधरे कुछ भी हो। इनको कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं है। इनको लालच है ना अगर, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्यूज़ से, कि हम इस तरह की बातें करेंगे, कंट्रोवर्सियाँ करेंगे तो हमारे व्यूज़ आएंगे। बाकी इनको कोई मसला नहीं है कि डीडी सुलह कर ले अपने वालिदैन से या डीडी बना के रखे अपनी फैमिली के साथ। और डीडी खुद भी वैसा ही हो चुका है, वो भी बिल्कुल उन्हीं के रंग में रंग चुका है। लेकिन डीडी को भी ऐसी कुट पड़ने वाली है ना, इनसे ऐसी कुट पड़ने वाली है। आप खुद देखें कि जो औरतें इस हद तक गिर सकती हैं, इस हद तक बदनाम कर सकती हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, डीडी के ये लोग राज ले रही हैं और ऐसे ऐसे राज लेंगी, उसके ऐसे ऐसे राज लेंगी कि एक दफ़ा डीडी की इनसे दूर होने की देर है, फिर देखें आप ब्लैकमेलिंग का सिलसिला कैसे स्टार्ट होता है। ये इसके साथ इतनी ब्लैकमेलिंग करेंगी कि डीडी खुद पछताएगा, चारों तरफ से कैद हो जाएगा कि वो कहाँ भागे और कहाँ ना भागे, उसको फ़रार का रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि ये औरतें इतनी चालू औरतें हैं कि ये हर तरफ से उसको कैद करने की जो कर रही है ना, उस कोशिश उसमें कामयाब हो चुकी हैं। मेरे हिसाब से इन्होंने उसके इस हद तक राज ले लिए होंगे। देखें, दूध का धुलावा कोई आदमी नहीं है, कोई बंदा भी आज के दौर में दूध का धुलावा नहीं है। तो इन औरतों ने ना यकीनन से उसके हर तरह के राज ले लिए हैं और ये अब उसको ब्लैकमेल करेंगे। आप लोग देख लीजिएगा, ये मेरी बात आप लोग आज नोट कर लें। कुछ ही टाइम की बात है कि ये किस तरह से उसको डीडी को ब्लैकमेल करती हुई इसी वाईटी पर ही नजर आएंगी। अभी तो डीडी उनके ऊपर रिएक्शन देने के लिए भी आता है ना, तो रिएक्शन भी ऐसा ठंडा रिएक्शन देता है कि रिएक्शन भी शर्मा जाए कि ये किस पे रिएक्शन दे रहा है। जब ये बात करनी हो इसने फातिमा के ऊपर, जब बात करनी हो इसने अपने वालिद के ऊपर, तो मेरा बाप करके और इतनी घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करके ये बात करता है। लेकिन जब बात करनी हो इसने अपनी साली पे, तो आपी जी मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आपी करके उससे बात करते हैं। और मतलब कि कहते, और फिर इसकी एक और बात डीडी ने जो बात की थी, ये कि जैसा भी है वो मेरा बाप है, आप उसके बारे में ऐसे नहीं बोल सकती। जैसा भी है क्या मतलब, क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें पाला पोसा नहीं होगा? क्या दिमाग इस चीज़ को तस्लीम करता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें कभी जलती धूप में अकेला छोड़ा होगा? कोई बाप ऐसा नहीं होता है। और आज तुम कह रहे हो कि जैसा भी है मेरा बाप है। तो नीना ने इस बात का रिप्लाई भी इसको दिया है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि वो जैसा भी है मेरा बाप है, वो जैसा तैसा नहीं, वो बहुत अच्छा है। और एक औलाद का फ़र्ज़ भी यही बनता है कि वो अपने वालिद के बारे में या वालिदा के बारे में यही बोले। क्योंकि जो कुछ भी हो, दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, जो माँ बाप होते हैं ना आपके, सिर्फ वही एंड में काम आते हैं और कोई आपके काम नहीं आता है। ये दुनिया सारी की सारी फ़ानी है, अपने माँ बाप के अलावा कोई भी आपके काम नहीं आता है। और ये बात डीडी को समझनी होगी। आज ये ठोकर खा के वहाँ से आएगा ना जब, तो इसके माँ बाप ही होंगे इसको संभालने वाले। और दूसरी चीज़, फ़ातिमा के बारे में जब इसने बात करनी होती है तो ये आके बैठ जाता है और इतनी सी बातों को भी उछाल के बड़ा करके ये पेश करता है फ़ातिमा के मुतल्लिक। और अब जब उसकी बात है, अब देखना मैं ये चाहती हूँ कि ये डीडी उसके ऊपर कितना रिएक्शन देगा, जब उसके बाप पर, उसके ख़ानदान पर, उसकी सराय की कम्यूनिटी पर इतनी ज़्यादा फजूल किस्म की बातें हो गई हैं। तो डीडी देखते हैं कि कितना स्टैंड लेता है अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। अपनी बीवी के लिए तो ये स्टैंड ले नहीं सका, तो अब देखते हैं क्या ये अपने माँ बाप के लिए और अपने घर वालों के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए स्टैंड लेगा या नहीं। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है नीना की, जो नीना ने इसको करारा सा जवाब दिया ना, ये जो कहती है ना कि मेरा सदका खा रहे हो तुम लोग, मेरा नाम लेते हो, तुम्हारी वीडियो चलती है और मेरे नाम के बगैर तुम सारों की वीडियोज़ नहीं चलती हैं। तो कोठे टपनी ने ये बात किया है। तो कोठे टपनी को नीना ने ये जवाब दिया है कि जब तुम्हारी डीडी से शादी नहीं हुई थी तब तुम्हारे जो मिलियन में व्यूज़ आ रहे थे ना, ज़रा वो भी मुझे स्क्रीनशॉट भेजना। तो इसकी औकात अगर होगी ना, ये थोड़ी सी हया और शर्म वाली होगी, तो इसको अपनी औकात, तो ये इसी में ही इसको आईना दिख गया होगा कि इनके तो कोई जानता ही नहीं था चैनल को, इनकी तो नाम ही इसी ख़ानदान की वजह से बना है, जो भी बना है सितारा के और उसकी फैमिली की वजह से बना है। आज ये बैठ के कह रही हैं कि हमारा सदका खा रहे हो। तुम्हारा सदका खा रहे हैं? तुम हो कौन, कहाँ से आई हो? तुम तो कोठे टपनी हो। कोठे टपनियों का कौन सदका खाएगा हैं? तो फजूल किस्म की इनकी बातें होती हैं। ऐसी फ़जूल बातों का बहुत ही अच्छा ये जवाब था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जवाब कि तुम्हारे जो पहले मिलियन में व्यूज़ थे उसका स्क्रीनशॉट भेजो। मुझे हंसी भी आई और मैंने कहा कि क्या ऑन द पॉइंट बात की है। बाकी लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपके मसले हों, जो भी मसले मसाइल हों, आपका रिएक्शन चैनल है, आपका कुछ भी आप रिएक्शन दें, कोई मना नहीं है। एक तो सबसे पहली बात कि रिस्पेक्ट मेनटेन रखें। आप लोग रिस्पेक्ट मेनटेन नहीं रखते हैं, एक हद से ज़्यादा आप लोगों की गिरी हुई गुफ्तगू होती है, हद से ज़्यादा गिरी हुई लैंग्वेज यूज़ करते हैं आप लोग, ठीक है। और दूसरी बात, किसी एक बंदे पे बात
कर रहे हैं तो उस एक बंदे को टारगेट करें, ना कि पूरी कम्युनिटी को टारगेट करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे देखने वाले भी बहुत सारे ऐसे हैं, हमें कोई एक बंदा नहीं देख रहा, हमें दुनिया जहान के लोग देख रहे हैं। और हर बंदे की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हर कम्युनिटी की, हर बंदे की अपनी एक अलग रिस्पेक्ट है। हम किसी को डिग्रेड नहीं कर सकते, हम किसी कम्युनिटी को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। तो जब हम ये बातें समझ जाते हैं ना कि हमने रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना है, तो फिर हमारा रिएक्शन भी बिल्कुल पाक साफ़ होता है, कोई गंदगी नहीं होती है उसमें। लेकिन इन बंदियों को, ये जो औरतें 3-4 शामिल हो गई हैं ना इस ख़ानदान के अंदर, मैं तो कहती हूँ ख़ानदान के अंदर तो शामिल नहीं हुई हैं एक तरह से, क्योंकि उन्होंने माना ही नहीं है, उन्होंने कहा ही नहीं है कि मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है किसी से। छमिया ने साफ साफ ये बात की है। अच्छा, 2 दिन से ना अब बहुत ज़्यादा मीसनी वापस मीसनी अपने मीसने ट्रैक पर आ गई है। अच्छी भली ना ये अपने वो ट्रैक को छोड़ के अपनी असल औकात पर आ गई थी, लेकिन अब इसने देखा ना कि गालियाँ ज़्यादा पड़ रही हैं, तो ये वापस अपने मीसनेपन पर आ गई है और अपने दोबारा इसने मीसनी हरकतें करना शुरू कर दी हैं। लेकिन सबको इसकी असली औकात पता चल चुकी है। अब जो है ना, कोई भी इसको सही नहीं कहेगा, कोई भी इसको सही नहीं समझेगा, क्योंकि इसने। तो जी, आज का रिएक्शन यहीं तक ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।